Today we are going to do a numerical on the topic resultant force. हमने resultant force को पढ़ा था, उस पर हम numerical करेंगे. The two boys pull a rope from two ends with a force equal to 100 Newton each. Means एक हमारे पास यहाँ एक rope है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक यहाँ है. A इस रोप को अपनी साइड पुल कर रहा है और B इसको अपनी साइड पुल कर रहा है. तो यू आर टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स. आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालना है इसमें. तो हमने रिजल्टेंट फोर्स ये पढ़ा था, नेट फोर्स ओवर एनी ऑब्जेक्ट. तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होगा, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय ए एंड द फोर्स अप्लाइड बाय बी, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन. बिकॉज ये क्यों हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ए इसको अपनी तरफ खींच रहा है. द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट. इसका डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द वेस्ट, और इसका डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द ईस्ट. अगर ये डायरेक्शन हमारा सेम होता, सपोज सेम डायरेक्शन में होता, तो हम उस फोर्स को ऐड करते. बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर इज अपोजिट, दैट इज व्हाई विल सब्ट्रैक्ट the force of A from the force of B. So the total force, इस rope पे total force हमारा क्या हो जाएगा, 0. क्यों हो जाएगा 0? Because the direction is opposite to each other. Next we are going to start with the pressure. What is pressure? Pressure is force per unit area. जितना फोर्स हमने एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाया, दैट इज द प्रेशर. एंड द यूनिट यू कैन ड्राइव फ्रॉम हियर. फोर्स, व्हाट इज द यूनिट फॉर फोर्स, न्यूटन. एंड व्हाट इज द यूनिट फॉर एरिया, मीटर स्क्वायर. सो द एसआई यूनिट फॉर प्रेशर इज योर न्यूटन मीटर स्क्वायर. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन m raised to power -2. एंड द अदर यूनिट फॉर द प्रेशर इज द पास्कल. पास्कल को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो द यूनिट्स फॉर द प्रेशर इज पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर. वी हैव जस्ट रेड दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मीन्स अगर हमारा एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा. इनवर्सली मीन्स अपोजिट. लाइक जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन डेजर्ट्स में कैमल, व्हाई दे आर एबल टू वॉक इजली, वेयर एज द हॉर्स, द गॉट, दे आर अनेबल टू वॉक प्रॉपरली. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो कैमल होते हैं उनका जो लेग होता है, जब फीट होता है, दैट इज फ्लैट, और जो सरफेस एरिया है जो कैमल के फीट का वो ज़्यादा है. और अभी मैंने बताया कि जब आपका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, तो उनका जो फीट है वो सैंड के अंदर घुस नहीं पाता कैमल का, एंड इट कैन ईजली वॉक ऑन द सैंड. वेयर एज अगर वहाँ हॉर्स डेजर्ट में चल रहा है तो एरिया जो उनका जो फीट का जो साइज होता है दैट इज स्मॉल, तो एरिया कवर्ड बाय दैट, एरिया क्या होगा, हॉर्स ने जो एरिया कवर किया वो लेस हो गया. एरिया कम है तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट द फीट ऑफ द हॉर्स दैट कैन गो इनसाइड द सैंड एंड इट वॉन्ट बी एबल टू वॉक ऑन द सैंड. बिकॉज क्यों, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया है. Whereas कैमल में क्या था कि भाई प्रेशर उसका कम था, कम प्रेशर होगा तो इजिली वॉक कर पाता है सैंड पे. विल टेक अनदर एग्जाम्पल. व्हेन यू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद योर नाइफ. हमारे पास सपोज करो हमारे पास 2 नाइफ है, एक ब्लंट नाइफ है, एक शार्प नाइफ है.
शार्प नाइफ इजिली किसी भी फ्रूट वेजिटेबल को कट कर देता है, वेयर एज द ब्लंट नाइफ वी आर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कट विद द ब्लंट नाइफ. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द शार्प नाइफ इट हैज़ गॉट लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. वो एप्पल को कम एरिया पे टच करता है और उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है. द प्रेशर इज मोर एंड वी नीड टू अप्लाई लेस प्रेशर ऑन दैट फ्रूट और वेजिटेबल. वो इजिली कट हो जाता है. वेयर एज जब हमारा ब्लंट नाइफ होगा उसमें क्या होगा, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ज़्यादा हो गया, सो उस पर कम प्रेशर लग पाता है किसी भी फ्रूट को काटने के लिए. द नाइफ इज़ अनेबल टू पुट प्रेशर ऑन द फ्रूट और वेजिटेबल, और हमारी एनर्जी उस पर ज़्यादा लगती है. दैट इज़ वाई जो शार्प नाइफ है दैट इज़ ईजली एबल टू कट द फ्रूट्स बिकॉज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसमें क्या है, कम है, तो प्रेशर उसमें ज़्यादा लगता है ऑन द फ्रूट. Pressure exerted by the liquids, you know all the fluids they exert pressure. We'll take example. हमने एक beaker लिया, we've taken a beaker and this is filled with the water and हमने एक hole कर दिया यहाँ पर and one hole here. तो जो liquid इसके अंदर से निकल रहा है it will fall down from here and it will make the other path here. Now you can see यहाँ पिक्चर से खुद ही पता लग रहा है बिकॉज यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है इसलिए द फ्लो दूर तक जा रहा है पानी का. यहाँ प्रेशर कम है सो ये फ्लो है वो कम दूर तक जा रहा है पानी का. सो वी कैन से बाय दिस कि द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज मोर वेयर एज द प्रेशर ऑन द टॉप इट इज लेस. वी हैव टेकन वाटर इन दिस बीकर. एक किसी डेट पे हमने सेम लेवल पे हमने क्या किया, होल्स कर दिए इसमें. तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इसके इस लेवल पर वो सेम होगा, मतलब किसी सेम डेप्थ पे किसी भी डायरेक्शन में सेम ही प्रेशर होगा. मीन्स ये अगर डेप्थ ऊपर नीचे हो गया तो द प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज, बट किसी भी डायरेक्शन में इस बीकर में प्रेशर सेम रहेगा बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ. नेक्स्ट इज द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बीकर. वो बस एक डेप्थ पे डिपेंड करता है, दैट इज ऑन द हाइट. इट विल नॉट डिपेंड कि आप किस टाइप का बीकर ले रहे हो. इट विल नेवर डिपेंड अपॉन द शेप एंड द साइज ऑफ द बीकर.